नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है और कैबिनेट बैठक के बाद कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है और यह अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई है। जी हां, आज बिहार कैबिनेट ने कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगाई है और हालिया कैबिनेट मीटिंग की अगर हम बात करें तो यह सबसे बड़ी बैठक रही जिसमें एक साथ राज्य के 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। और अगर हम आज के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की बात करें जिसे आज नीतीश सरकार ने लिया है, तो आज की कैबिनेट बैठक के दौरान राज्य में वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने एक करार किया है और इस करार के तहत एक कंपनी के साथ हुए इस करार में अगले 4 वर्षों के लिए यानी कि 14/8/2019 को संपन्न समझौता की अवधि विस्तार के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसी तरीके से ऊर्जा विभाग को लेकर के बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के न्यू पुनाईचक पटना अवस्थित आवासीय परिक्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 42 करोड़ 10 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति को आज कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। ऊर्जा विभाग से ही जुड़े हुए एक अन्य एजेंडे को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के दूसरे चरण में इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत पटवन हेतु निःशुल्क कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने के साथ साथ आवश्यक विद्युत संरचना के निर्माण हेतु 2190 करोड़ 75 लाख रुपए की नई योजनाओं को आज बिहार कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। यानी कि जो हाल फिलहाल ही चौथा कृषि रोड मैप बिहार सरकार ने जारी किया था, उसे लेकर के आज एक महत्वपूर्ण निर्णय बिहार की कैबिनेट बैठक में लिया गया है। उद्योग विभाग से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण एजेंडे में बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए उद्योग विभाग के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक जिसका वेतन स्तर 2 होगा, उनमें 6 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति आज दी गई है। वहीं गन्ना उद्योग विभाग से जुड़े हुए एक एजेंडे में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में लौरिया डिस्ट्रीब्यूटरी पश्चिम चंपारण के कर्मियों के बकाया वेतन भुगतान हेतु एग्जिट सेटलमेंट योजना के प्रस्ताव को आज बिहार कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज की कैबिनेट बैठक में अपने गृह क्षेत्र बख्तियारपुर, जी हां, पटना जिले के बख्तियारपुर को लेकर के भी एक अहम एजेंडे पर मुहर लगाई है और यह एजेंडा है जल संसाधन विभाग से जुड़ा हुआ, जिसमें पटना जिले के अंतर्गत बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत गंगा चैनल के दाएं तट पर सीढ़ी घाट के निकट पक्का सुरक्षात्मक कार्य एवं कटाव निरोधी कार्य करने के लिए कुल 56 करोड़ 6 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति को आज प्रस्ताव की इसको मंजूरी दी गई है। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र बख्तियारपुर में जो गंगा नदी पर बना हुआ सीढ़ी घाट है, वहां पर 56 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से यहां पे एक बड़ा निर्माण कार्य होगा। इसी तरीके से बिहार सरकार ने आज जल संसाधन विभाग, इसके अतिरिक्त जो अलग अलग विभाग हैं, चाहे विधि विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, सामान्य प्रशासन विभाग हो, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हो और शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इन तमाम चीज़ों को लेकर के उनके अलग अलग एजेंडों पर आज मुहर लगाई है। और एजेंडों की अगर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण एजेंडों की बात करें तो इसमें सहकारिता विभाग से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण एजेंडे में भारतीय रिजर्व बैंक की अनुज्ञप्ति नीति के अनुसार न्यूनतम अनिवार्य 9% की पूंजी पर्याप्तता के अनुपात में CRAD कैपिटल टू रिस्क इवेंट एसेस्ट राशियों को स्तर पर करने के लिए राज्य के 2 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों यानी कि भागलपुर एवं मुंगेर जमुई को पंजीकृत करने के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 9,433 लाख 9,000 रुपए के अनुदान को स्वीकृति एवं स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय के अन्य स्वीकृति के संबंध में आज कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। बिहार कैबिनेट ने आज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई है, जिसमें बिहार में नियंत्रणाधीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर +2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के विद्यालय अध्यापकों जो कि प्राथमिक कक्षा के 1-5 से लेकर के 11वीं-12वीं तक के होंगे और प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के विनिमय करने के लिए बिहार राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। गृह विभाग से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण एजेंडे में आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र परियोजना के प्रथम चरण को विस्तारित करते हुए द्वितीय चरण की परियोजनाओं में अग्निशमन सेवा तथा आपातकालीन सेवा चिकित्सा सेवा को एकीकृत कर परियोजना को राज्य के सभी जिलों में क्रियाशील करने के लिए समेकित रूप से कुल
766 करोड़ 71,35,385 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को और इसके लिए जो व्यय राशि थे इसे आज मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। तो बिहार कैबिनेट ने आज जो बैठक हुई, इस बैठक के दौरान कुल जिन 35 एजेंडों पर मुहर लगाई है वो 35 एजेंडे राज्य के अलग अलग जो विभागों से संबंध है उन सब को लेकर के आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है और इसके तहत आज की कैबिनेट बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसकी सूची आप देख रहे हैं।